एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो अगर आप उत्तराखंड की हम बात करें, यहां आने की सोच रहे हैं तो सफर के दौरान आपको प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। साथ ही सफर के दौरान कुछ सावधानियां जरूर बरतें। यात्रीगण ध्यान दें कि न्यू ईयर पर हुड़दंग करने पर कार्रवाई हो जाएगी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी एकदम ना करिएगा। नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। गाड़ी ओवर स्पीड होने पर कार्रवाई की जाएगी। और रिजर्व फॉरेस्ट में शोर शराबा एकदम मना है। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। दुर्घटना संभावित क्षेत्र में सावधानी से चलें। तो नए साल के स्वागत में उत्तराखंड तैयार है। सैलानियों के स्वागत में भी उत्तराखंड तैयार है, लेकिन कुछ विशेष नियम जो बनाए गए हैं वो सभी को उसका पालन करना पड़ेगा। रिजर्व फॉरेस्ट का जो कोर जोन है वहां पर शोर शराबा नहीं होगा। वन्य जीवों के साथ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहाड़ों में सफर के दौरान सावधानी बरतें। मसूरी आते वक्त सावधानी पूर्वक चलें, यह भी हिदायत है प्रशासन की। और नैनीताल आते वक्त भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो नए साल को लेकर देहरादून में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार कोरोना की वजह से नए साल के आयोजन पर रोक है। सिर्फ लोग अपने घरों में ही रहकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। एसएसपी का कहना है कि गाइडलाइंस को सभी को पालन करना जरूरी है और अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करता तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी किसी होटल में अगर जाता है या कोई अपना एंजॉय करता है तो उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से समूह के रूप में या डीजे बजा के या इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसको प्रतिबंधित किया गया है। तो इसको लागू कराने के लिए पुलिस के द्वारा पार्टियां बनाई गई हैं। पुलिस की पार्टियां हैं जो विभिन्न होटलों में जाके इन ऐसे स्थानों पर जाके चेक करेंगे कि इसका उल्लंघन ना हो। वैसे इसमें होटल एसोसिएशन वगैरह के साथ मीटिंग्स भी कर ली गई हैं, उनको समझा भी दिया गया है और उनके द्वारा इस पर सहमति भी प्रकट की गई। और नए साल को लेकर टिहरी में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। नए साल पर सैलानियों की भीड़ जुटेगी, इसे देखते हुए पुलिस चौकन्नी हो गई है। पर्यटक स्थलों मुनि की रेती, धनोल्टी और नई टिहरी में एंट्री पॉइंट पर चेकिंग के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है। वहीं शांति व्यवस्था को देखते हुए भी पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है। पर्यटक स्थलों पर नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नए साल को लेकर जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे ऋषिकेश हो चाहे धनौल्टी हो, सभी जगह पुलिस की प्रेजेंस हमने बढ़ा दी है। इसके अलावा समय समय पर चेकिंग अभियान, जो अवैध शराब या मादक पदार्थों के इस्तेमाल की शिकायत नए साल पे आती है उसके लिए। इसके अलावा जो बर्फबारी और पाले की समस्या आती है जिस कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है, तो इसके लिए बैरियर चेकिंग और आगे बर्फबारी होने पर टूरिस्ट्स को हम लोग कॉशन कर रहे हैं कि सेफली ड्राइव करें। अल्मोड़ा में भी नए साल को लेकर तैयारियां की गई हैं। सैलानियों का स्वागत करने के लिए होटल और रिसोर्ट में तैयारियां की गई हैं। आलम यह है कि शहर के तमाम होटल और रिसोर्ट में बुकिंग फुल है और शहर के कई होटल पहाड़ी व्यंजनों से पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। तो नए साल पर होटल्स में बुकिंग फुल है। हालांकि कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे, लेकिन होटल में रहकर ही पहाड़ी व्यंजन के साथ नए साल का जश्न मनाया जाएगा। वाले पर्यटकों के लिए हम इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और उनको मुहैया कराते हैं। तो इस बार भी उसी दृष्टि से हमने इस बार पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था की हुई है और बाहर से जो भी पर्यटक आ रहे हुए हैं उनको हम निःशुल्क पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था करा रहे हैं, जिससे कि हमारे पहाड़ी व्यंजन का रुझान बढ़े। नए साल को देखते हुए 108 एम्बुलेंस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और इसी पर देखिए संवाददाता रवि कैदरा की रिपोर्ट। घटनाओं की अक्सर संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में 108 जीवनदायिनी भी पूरी तरीके से तैयार है। मैं 108 के कॉल सेंटर में हूं, जहां पर आप देखेंगे कि तमाम जो तैयारियां हैं वो ख़ास तौर पर इस वजह से और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि 31 और 1 तारीख की हम बात करें तो इस दिन अक्सर पिछले सालों के भी अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो ज़्यादा दुर्घटनाएँ, ख़ासतौर पर सड़क दुर्घटनाओं के ज़्यादा केसेज आते हैं। और ऐसे में 108 जो कर्मी हैं, जो यहाँ पर जो कॉल सेंटर है जहाँ पर 108 जो मुफ्त सेवा है उस तक जो तुरंत जो सहायता पहुंच सके, इसके लिए तैयारियां की गई हैं। ख़ास बात यह भी है कि 31 दिसंबर और 1 तारीख ये 2 दिन ऐसे हैं जहां पर 108 के सभी कर्मियों की छुट्टियां पूरी तरीके से रद्द की गई हैं। किस तरीके की पूरी तैयारियां हैं, आईटी मैनेजर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या तैयारियां रखी गई हैं सर नए साल पर? हमने 31 और 1 जनवरी के लिए अपने सभी कर्मियों की छुट्टियों को निरस्त किया है। हमारे पास 31 के शाम से और 1 जनवरी के मॉर्निंग तक
हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा कॉल पे बढ़ जाता है, केसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें कॉल सेंटर के कर्मियों की ज़्यादा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमने छुट्टी निरस्त की है। और इसी प्लान के हिसाब से हमारे एम्बुलेंस भी डिप्लॉयड हैं जगह जगह पर, तो उसकी डिटेल यहाँ होती है, जिससे हम जीपीएस के थ्रू भी उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और ट्रैफिक का भी मॉनिटरिंग करते हैं यहीं से। और केस हम चाहते हैं मतलब जैसे कहीं पे आरटीए वगैरह कुछ होता है तो हमारी एम्बुलेंस टाइम से पहुंचे और सभी को 108 की सुविधा मिल पाए। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास बैकअप एम्बुलेंस है उनको भी विशेष जगहों में डिप्लॉय करते हैं और ट्रैफिक मॉनिटरिंग यहीं से करते हैं हम लोग और उनको चेक करते रहते हैं। जैसे हम घंटाघर में या फिर जाखंड की तरफ या मसूरी में, तो हम ये अतिरिक्त एम्बुलेंस लगाते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जीवनदायिनी 108 से त्वरित सहायता मिल सके, इसी वजह से 2 दिन सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द हैं और इसके साथ ही जो बैकअप एम्बुलेंस हैं उनको भी इस वजह से जो है तैनात किया गया है, खासतौर पर वो इलाके जहां पर भीड़ भाड़ और एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून।